हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 7 विच इज द नेकलेस एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, फर्स्टली आई एम गोइंग टू रीड आउट दिस बॉक्स। ये बॉक्स में क्या लिखा है? मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। नेकलेस का बच्चे आप सब मीनिंग जानते ही होंगे। नेकलेस का मतलब जो हार, ठीक है, गले में डाला जाता है। ठीक है, नेकलेस क्या है? हार है जो गले में डाला जाता है, औरतें डालती हैं। ओके, तो मटिल्डा यहाँ पर जो मेन प्रोटोगनिस्ट है इस चैप्टर की, ठीक है, मेन करेक्टर है। शी इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। उसको एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस होती है पार्टी अटेंड करने के लिए, बट कोई ज्वेलरी नहीं होती। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है, उधार पर ले लेती है। एंड लूजेज इट, और उसको क्या कर देती है? खो देती है। वट हैपन्स देन, फिर क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो यहाँ पर शी कौन है बच्चे? मटिल्डा है। तो मटिल्डा के लिए लिखा हुआ है कि वो काफी प्रिटी, ठीक है, यंग लेडी थी, जो कि ऐसा लगता था मानो कि किस्मत में कोई गलती हो गई हो कि वो किस परिवार में आके पैदा हो गई, फैमिली ऑफ क्लर्क्स में। ठीक है, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, ऐसे लगता था जैसे उसको किसी अमीर खानदान में ही पैदा होना चाहिए था। ओके, शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि उसके पास कोई डाउरी नहीं थी। डाउरी मतलब दहेज वगैरह। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी बन जाए। ठीक है, उसको सब प्यार करने लगे, ठीक है, उसको सब चाहने लगे। तो मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश, मतलब कि उसकी शादी किसी एक ऐसे इंसान से हो जाए जो काफी रिच हो या बाकियों से अलग हो, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड हो। तो इस ऐसा कुछ होने का उसके पास कोई चांस था ही नहीं। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, उसने अपनी शादी जो है हो गई उसकी तय। किसके साथ हो गई? एक मामूली से, पेटी मतलब मामूली से क्लर्क के साथ, जो कि कहाँ काम करता था? ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। तो मटिल्डा जो थी वो सिंपल थी बट काफी अनहैप्पी थी, नाखुश थी। अब वो नाखुश क्यों थी, वो हमें इसका रीजन पता चलेगा। वो कंटिन्यूअसली सफर कर रही थी। इनसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, जब आप किसी एक चीज से लगातार दुखी हो। ठीक है, तो ये दुखी थी। इसको क्या लगता था? फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरी। उसको ऐसा लगता था कि वो तो किसके लिए बनी है? सभी ऐशो आरामों के लिए बनी है दुनिया के। ओके, शी सफर फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। लेकिन वो तो मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई थी, तो उसको जो उसके अपार्टमेंट की जो पॉवर्टी, गरीबी थी, ठीक है, वो उसको काफी क्या करती थी? हॉन्ट करती थी। ठीक है, उसको काफी मतलब कि दुख पहुंचाती थी। ओके, द शैबी वॉल्स, ठीक है, अपार्टमेंट की वॉल्स कैसी थी? शैबी थी। एंड वॉन चेयर्स, चेयर्स भी घिसी पिटी थी। ये सभी थिंग्स उसको टॉर्चर करती थी और उसको काफी गुस्सा आता था। ठीक है, वो अपनी किस्मत को काफी कोसती थी। तो कहने का मतलब वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। ओके, उसको ऐसा लगता था कि उसको तो जिस तरीके से वो सुंदर है, उसको तो सभी ऐशो आराम जो है मिलने चाहिए थे। ठीक है, बड़े खानदान में उसको पैदा होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। When she seated herself for a dinner opposite her husband, who uncovered the tureen. Tureen मतलब यहाँ पर डिश हो गया। With a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. Okay, तो अब यहाँ पर उसके हस्बैंड का आपको करेक्टर पता चलेगा कि उसके हस्बैंड किस तरीके के थे। तो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे, ठीक है, जब भी वो बोल रहे हैं कि वो डिनर करने के लिए बैठती और बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ बैठती है उनके ऑपोजिट में। तो उसके जो हस्बैंड है, जब भी वो कोई ट्यूरीन मतलब कोई भी जो डिश उसने बनाई होती, जब उसको अनकवर करते, जो उसने ढक के रखी होती, जब वो उसको अनकवर करते, तो वो क्या बोलते? ओ द गुड पॉट पाई। ठीक है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। इससे अच्छा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहने का मतलब जो भी उनको मिलता उनकी लाइफ में, कहने का मतलब ये है जो भी उनको खाने के लिए मिलता, वो काफी खुशी खुशी उस चीज को क्या कर लेते? एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, स्वीकार कर लेते। लेकिन मटिल्डा उसी वक्त किसके बारे में सोच रही होती? एलिगेंट डिनर्स के बारे में, बड़े बड़े है ना, लाजवाब खाना, खाने के बारे में। ठीक है, जो कि शाइनिंग सिल्वर के बर्तनों में सर्व किए जा रहे हों। एक्विजिट फूड मतलब कि वही लाजवाब खाना। ठीक है, जो मार्वलस डिशेस, डिशेस मतलब
बड़े अच्छे अच्छे बर्तनों में सर्व किया जा रहा हो। ओके, तो कहने का मतलब उसके हस्बैंड कंटेंटेड है, कंटेंटेड। ठीक है, कंटेंटेड का मतलब दैट ही वॉज सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब कि वो अपनी लाइफ से क्या है, खुश हैं। ऑलराइट। जबकि मटिल्डा हम देख रहे हैं वो अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड है। वो तो हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचती जो चीजें उसके पास नहीं थी, और इसीलिए वो दुखी रहती। ओके, शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेलरी, नथिंग। ठीक है, उसके पास कोई फ्रॉक्स मतलब कोई अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास आउटफिट्स नहीं थे बढ़िया बढ़िया, कोई ज्वेलरी नहीं थी, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और जो चीजें उसके पास नहीं थी उसको वही चीजें पसंद थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। उसकी एक रिच फ्रेंड थी, ठीक है, उसकी स्कूल मेट, जिसके घर जाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो काफी रिच थी। तो जब भी मिटिल्डा उसके वहां से वापस आती तो वो बहुत देर तक ना सफर करती मतलब बहुत देर तक दुखी रहती। ओके, तो वो पूरे दिन क्या करती, रोती रहती। ठीक है, और काफी डिसअपॉइंट हो जाती। डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, निराश हो जाना। ओके, डिस्पेयर मतलब होपलेस हो जाना। तो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। इलेटेड का मतलब होता है काफी खुश। तो एक दिन मटिल्डा के हस्बैंड घर वापस आते हैं और उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप है, और वो काफी खुश नजर आ रहे थे। और वो क्या बोलते हैं मटिल्डा को आके, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। तो मटिल्डा फटाफट से उस एनवलप में से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है। दैट वाज एन इनविटेशन कार्ड। ओके, जिसके ऊपर ये शब्द लिखे हुए थे। ओके, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पनो एंड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉजल्स कंपनी, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक इनविटेशन था, काफी बड़ी पार्टी थी। ठीक है, मिनिस्टर के रेजिडेंस में, जहां पर मटिल्डा के हस्बैंड और मटिल्डा को इनवाइट किया गया था। अब खुश होने की बजाय, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, मटिल्डा ने कार्ड जो है वो फेंक दिया टेबल के ऊपर, मरमरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए। और क्या बोली वो, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, मतलब कि तुम्हें क्या लगा मैं इस कार्ड का क्या करूंगी। ठीक है, अब आगे से उसके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे तो लगा तुम ये कार्ड देखकर खुश हो जाओगी। तुम कभी कहीं नहीं जाती हो और ये ही मौका है, और काफी अच्छा मौका है। हर कोई चाहता है, ये काफी सिलेक्टेड लोगों को मिला है, हर कोई इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन ये हर किसी के भाग्य में नहीं है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, लेकिन ज्यादा एम्प्लॉयज को नहीं मिला, सिर्फ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को मिला है। एंड आई एम वन ऑफ देम, मटिल्डा के हस्बैंड उसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी मटिल्डा क्या बोल रही है, अभी उसके हस्बैंड आगे ही बोल रहे हैं कि तुम्हें वहां पर सारा ऑफिशियल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मटिल्डा जो है अपने हस्बैंड की ओर देखती है इरिटेटेड आईज से। ठीक है, और क्या बोलती है, इम्पेशेंट हो जाती है, काफी बेसब्री से हो जाती है, और क्या बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतनी बड़ी पार्टी में डालने के लिए क्या है। अब यहाँ पर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो बोलते हैं कि क्यों, उस ड्रेस का क्या, जो हम जब थिएटर जाते हैं तो जो तुम ड्रेस डालती हो, तो उस ड्रेस का क्या, वो आउटफिट डाल लो, वो काफी प्रिटी लगता है। ठीक है मुझे। और ये कहकर मटिल्डा के हस्बैंड साइलेंट हो जाते हैं, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। ठीक है, मतलब कि वो मटिल्डा तो रो रही है। ठीक है, तो ये काफी निराश हो जाते हैं, स्टूपिफाइड, ठीक है, साइलेंट हो जाते हैं ये कहकर। आगे से वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मैटर, क्यों रो रही हो, व्हाट इज द मैटर। आगे से अब मटिल्डा क्या बोलेगी, बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। ठीक है, तो वो अपनी वेक्सेशन मतलब अपने दुख को, है ना, अपनी पीड़ा को, ट्रबल सम, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करती है। और क्या रिस्पॉन्ड करती है, काम आवाज में अपने चीक्स पे से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस। ठीक है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द फेयर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। अपना कार्ड किसी और कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े हों। ओके, तो इसके हस्बैंड को ये जानकर काफी दुख लगता है। ठीक है, ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव मतलब दुख लगना। और क्या बोलता है, लेट अस सी मटिल्डा। अब वो पूछते हैं कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम जो है कितने तक का आ जाएगा, कुछ ऐसा जो तुम बाकी की ओकेजन्स में भी डाल सको, और कुछ सिंपल सा जो हो।
अब यहाँ पर मटिल्डा ना कुछ देर के लिए रिफ्लेक्टेड मतलब सोचती है, ठीक है, और एक ऐसा अमाउंट सोच सोच रही है वो कि मैं कुछ ऐसा सम बताऊं, ठीक है, शी कुड आस्क फॉर, जो वो मांग ले अपने हस्बैंड से, जिससे कि उसके हस्बैंड एकदम से उसको ना भी ना करे, ठीक है, और डरे भी ना, ठीक है, और क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल क्लर्क है, मतलब कि ज्यादा हाई फाई तो अमाउंट वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वो इतना कुछ सोच साच के ऐसा अमाउंट बता दे कि उसके हस्बैंड जो है उसको बिना इनकार करे उसको दे दे। ओके, तो फाइनली ये सोच साच के क्या बोलती है हेजिटेटिंग आवाज में, ठीक है, हेजिटेटिंग मतलब थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए क्या बोलती है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बस मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो है इतने में मेरी ड्रेस आ जानी चाहिए, 400 फ्रैंक्स। ओके, ये करेंसी है, जैसे यहाँ रुपए चलते हैं वहाँ फ्रैंक्स चलते हैं फ्रांस में। तो ही टर्न अ लिटिल पेल, जैसे ये सुनते उसके जो हस्बैंड है उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, पीला सा पड़ जाता है, ठीक है। अब उन्होंने इतना ही अमाउंट सेव कर रखा था अपने लिए गन खरीदने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हंटिंग पार्टीज जो हैं, जो नेक्स्ट समर उनके दोस्त जाते हैं हंटिंग के लिए, उनको ज्वाइन कर सके। ओके, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, ठीक है, ताकि जो उनके फ्रेंड्स हैं जो लार्क्स को शूट करने के लिए जाते हैं संडे को, ताकि वो भी उनको ज्वाइन कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे जोड़े थे गन खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ बट एक प्रिटी सी ड्रेस खरीद लो। तो कहने का मतलब यहाँ हमें उनके सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर के बारे में भी पता चलता है कि मटिल्डा के हस्बैंड अपनी इच्छाओं को सप्रेस करके सारा पैसा उसको दे देते हैं ड्रेस खरीदने के लिए। ओके, अब द डे ऑफ द बॉल, बॉल मतलब यहाँ पर पार्टी है, वो आ रहा है। मैम लॉजल, यहाँ पर लॉयजल किसको बोला गया है, उसके हस्बैंड का नाम मिस्टर लॉयजल है, तो मटिल्डा लॉयजल। ओके, वो काफी उदास नजर आ रही है, डिस्टर्ब नजर आ रही है, एंशियस मतलब काफी वरिड नजर आ रही है, ठीक है। उसकी ड्रेस तो रेडी ही थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने एक दिन उसको आकर पूछ ही लिया, व्हाट इज द मैटर विद यू, कि क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेंजली जो है एक्ट कर रही हो, पिछले 2-3 दिन से तुम्हारा स्वभाव जो है वो ठीक नहीं है, भाई क्या हो गया। तो आगे से वो कुछ रिस्पॉन्ड करती है, बोलती है कि मैं ट्रबल्ड, वेक्स्ड मतलब कि आई एम ट्रबल्ड, कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ, अडॉर्न मतलब अपने आप को सजाना, ठीक है, क्योंकि हम आउटफिट अच्छा डाल रहे हैं और थोड़ी सी ज्वेलरी अच्छी सी डालें तो हम और सुंदर नजर आते हैं, राइट। तो मुझे अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास सुंदर ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। आई शेल हैव अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी तो बिल्कुल गरीबों वाली लुक नजर आएगी अगर मैं उस पार्टी में जाती हूँ, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगी नॉट टू गो टू दिस पार्टी, ठीक है, कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊं। अब उसके हस्बैंड आगे से रिप्लाई करते हैं, कुछ नेचुरल फ्लावर्स का कुछ वियर कर लूं, जैसे आजकल नेचुरल फ्लावर्स से लोग जो हैं हार बना ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सीजन में काफी क्या लगता है, चिक लगते हैं, चिक मतलब काफी फैशनेबल नेचुरल। ओके, लेकिन मटिल्डा राजी नहीं होती है, वो क्या बोलती है, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी ईयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच वुमेन, मतलब कि सभी अमीर औरतों के बीच में, मिडिस्ट मतलब बीच में, ठीक है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता कि मैं कैसी लगूं, शैब मतलब कि मेरी शैब, देन टू हैव अ शैबियर, शैबियर मतलब कि मैं काफी गरीब सी लगूं, ठीक है, उन नेचुरल फ्लावर्स को वियर करके, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं, हम कितने स्टूपिड हैं, जाओ अपनी फ्रेंड के पास जाओ, मैम फॉरेस्टर के पास, ठीक है, वही उसकी बचपन की दोस्त जिसके घर पे उसको जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये काफी रईस थी। ओके, और उससे जो है ज्वेलरी उधार ले लो। ओके, लेंड मतलब उधार पर दे देना, कि अपनी दोस्त को बोलो कि वो तुम्हें ज्वेलरी उधार पर दे देगी। तो शी अटेड अ क्राई ऑफ जॉय, ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है, इट्स ट्रू शी सेड, ठीक है, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मेरे तो दिमाग में आया ही नहीं। तो नेक्स्ट डे वो क्या करती है, वो अपने घर के अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है, ठीक है, और अपनी जो स्टोरी है, जो गाथा है डिस्ट्रेस की, जो उसको ट्रबल फील वो कर रही है, जिस मुसीबत में वो है, वो सारा कुछ अपना जो है किस्सा अपनी फ्रेंड को सुनाती है। तो मैम फॉरेस्टर जो है ना, वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट मतलब वही अलमीरा जिसके अंदर वो कबर्ड, जिसके अंदर वो अपने सारे सेट्स वगैरह रखती है, ज्वेलरी रखती है, जाती है, उसमें टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेल केस निकालती है जिसके अंदर बहुत सारे ज्वेल पीसेस रखे होंगे, उसको लेकर आती है, ओपन करती है एंड सेड, चूज माय डियर, ठीक है, इनमें से जो भी चूज करना है तुम चूज कर लो। तो अब यहाँ पर मटिल्डा क्या करेगी, शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले तो कुछ ब्रेसलेट्स देखेगी, देन कॉलर ऑफ पर्ल्स, ठीक है, कॉलर मतलब वही हार जो मोतियों से बना हुआ है, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, एडमायरेबल वर्कमैनशिप मतलब बहुत हाथ की कारीगिरी जो बहुत बढ़िया हो रखी हो, ठीक है, ऐसा कुछ वो देखेगी, ठीक है।
क्रॉस मतलब वही हो गया सेट वगैरह, ठीक है। शी ट्राई द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, शी मिरर के आगे खड़े होकर उनको ट्राई भी करेगी, हेजिटेट करेगी, बट डिसाइड नहीं कर पाती टू टेक देम और टू लीव देम, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं लेकर जाऊं कि ना लेकर जाऊं, ठीक है। मतलब कि डूबियस है, डूबियस का मतलब वही डाउटफुल। फिर वो अपनी फ्रेंड से आखिर हार कर पूछ लेती है कि हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। आगे से उसकी फ्रेंड बोलती है वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, तो आओ तुम खुद ही चल के देख लो, क्योंकि उसके पास तो कई सारे सेट होंगे। वो तो बस एक बड़ा सा बॉक्स ले आई थी कि चलो इसके अंदर कुछ सेट है, इसके अंदर से ले लेगी, लेकिन मटिल्डा को तो पसंद आया ही नहीं। तो अब वो उसकी फ्रेंड उसको ले जाती है और क्या बोलती है कि चलो आओ मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चीज खुश करेगी। तो सडनली वो क्या देखती है, उसकी नजर पड़ती है एक ब्लैक सेटिन बॉक्स के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर एक बहुत ही शानदार नेकलेस पड़ा हुआ था डायमंड्स का। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे वो डायमंड के नेकलेस को उसने बाहर निकाला। उसने उस डायमंड के नेकलेस को अपने गले पर अपने ड्रेस के अगेंस्ट लगाकर देखा। इट वॉज एक्सटैटिक, काफी ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा था, ठीक है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है हिचकिचाते हुए, ठीक है, फुल ऑफ एंजाइटी, क्योंकि उसको लग रहा था क्योंकि डायमंड का नेकलेस है, पता नहीं मेरी दोस्त मुझे देगी कि नहीं। वो सीधा पूछ ही लेती है हिचकिचाते हुए कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, ओके, वाई यस सर्टेनली। तो उसकी फ्रेंड जो है काफी दिलदार है, बोल देती है कि हाँ ले जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के नेक पर मतलब कि वही गले लग जाती है, एम्ब्रेस्ड हर, उसको गले लगा लेती है, और वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ठीक है, और उसका जो ये खजाना है डायमंड नेकलेस उसको लेकर चली जाती है। अब पार्टी का दिन आ गया है। मैम लॉसल जो है वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब कि जैसा उसने सोचा था कि वो पार्टी में सबसे चार्मिंग लगे, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, ठीक है, तो बिल्कुल वो वैसी ही लग रही है। शी वॉज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एलिगेंट मतलब बहुत सुंदर, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, ठीक है। सभी मेन जो है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं, सभी मेन चाहते हैं कि उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए उससे, ओके। तो वो इंथुजियाज्म मतलब पूरे जोश के साथ डांस कर रही है, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, ठीक है, पूरी खुशी से भरी हुई है, झूम रही है, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं है बट ऑल दिस एडमायरेशन, ठीक है, ये जो प्रशंसा सब लोग उसकी कर रहे हैं, ये जो जीत हुई है उसकी, ये उसको इतनी कंप्लीट और कितनी स्वीट लग रही है ना कि कुछ कहने की हद नहीं, ओके। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के करीब वो वहाँ पार्टी से निकलते हैं। उसके हस्बैंड जो है वो आधी नींद में है, इन वन ऑफ द लिटिल सैलून, सैलून मतलब रेस्ट रूम टाइप, सिंस मिडनाइट, ठीक है, मतलब कि उस पार्टी हॉल में एक सैलून टाइप है, एक रेस्ट रूम टाइप है, जिसके अंदर मटिल्डा के हस्बैंड और कुछ औरतों के और हस्बैंड जो हैं जो आधी नींद में जो है रेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वाइफ्स जो हैं वो बिजी हैं डांस करने में, एंजॉय करने में, ओके। अब यहाँ पर विथ 3 अदर जेंटलमैन, वही 3 और आदमियों के साथ है जिनकी वाइफ्स जो है एंजॉय कर रही हैं पूरा अच्छे से। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. बोले कि सुबह 4 बजे के करीब फिर वो वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो जो भी रैप्स मतलब ऊपर से ओढ़ने के लिए जो भी उनके पास थे, मटिल्डा के पास थे, तो उसके हस्बैंड जो है उसको ऊपर से वो उड़ा देते हैं वहां से निकलते वक्त, ठीक है। लेकिन वो जो रैप है ऊपर से ओढ़ने वाली जो भी उसको करवाया है, वो जो है बिल्कुल भी उसके जो कॉस्ट्यूम से ना बिल्कुल भी उसकी पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक आ रही है, क्योंकि रैप तो पुराना है ना, ठीक है, ऊपर ओढ़ने के लिए जो भी स्टॉल वगैरह लिया है, ठीक है, वो उसकी ड्रेस की पूरी जो एलिगेंस है, ब्यूटीफुलनेस है, उसको खत्म कर रहा है, ओके। अब वो जल्दी भागते भागते नीचे उतरती है, ठीक है, ताकि दूसरी औरतें उसको देख ना ले, जो कि अपने आप को बड़े रिच फर्स में क्या कर रही थी, लपेट रही थी, ठीक है, रैप कर रही थी, लेकिन उनके पास ओढ़ने के लिए काफी शानदार पीसेस थे, ठीक है, काफी शानदार फर के क्या थे, शॉल्स वगैरह थी या स्ट्रॉल्स थे, लेकिन मटिल्डा के पास ऐसा नहीं था, इसीलिए वो बहुत तेजी से नीचे उतरती है, ठीक है। लॉइजल उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं वेट, ठीक है, सेड ही मैं कॉल कर रहा हूँ कैब को, यही रुक जाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती है और फटाफट से सीढ़ियां उतरती है और दौड़ के वहां से निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको देखे। फिर जब वो सड़क पर पहुंच जाते हैं तो उनको कोई कैरेज नहीं मिलता, ठीक है, मतलब कि गाड़ी नहीं मिलती। तो फिर दे बिगिन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, ठीक है। फिर उनको एक कोचमैन दूर से दिखाई देता है, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पर, जिसको वो ले लेते हैं, मतलब कि घोड़ा गाड़ी टाइप जो भी होगा, ठीक है, या कैब होगी। तो फिर वो थोड़ा सा रिवर के टुवर्ड्स पैदल चलकर भी जाते हैं, होपलेस शिवरिंग, ठीक है, होपलेस मतलब काफी वो होपलेस हो गए हैं, शिवर भी कर रहे हैं ठंड के मारे। तो फाइनली उनको एक जो ओल्ड कैरेज जो है मिल जाता है,
ठीक है, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो पेरिस में अक्सर लोगों को दिखाई देता है नाइटफॉल के बाद। ठीक है, तो ये ऊपर वाले में क्या लिखा था, एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, अच्छा मतलब कि ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance, ओके क्लियर, कहने वाला भी उनको मिला नहीं, वो ढूंढने लगे, लेकिन फिर वो थोड़ा देर आगे पैदल चल के जाते हैं, ठीक है, रिवर पार करते हैं, वो ठंड के मारे कांप रहे हैं, और फाइनली उनको फिर एक ओल्ड कैरेज मिल जाता है, ठीक है, जो पेरिस में अक्सर नाइटफॉल के बाद देखने को मिलता है। ओके, फिर वो उसको ले लेते हैं, ठीक है, एज फार एज देयर डोर, मतलब कि उनके घर के आगे ही उनको उतार देता है। दे वेंट अप वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, ठीक है, काफी थके हुए हैं, वियरली मतलब बहुत थके हारे अपने अपार्टमेंट में घुसते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मटिल्डा के लिए तो ये खत्म हो गया था, ठीक है, और बट एंड ऑन हिज पार्ट, मतलब कि उसके हस्बैंड को ये याद था कि उनको तो सुबह क्या जाना है, ऑफिस भी पहुंचना सुबह 10 बजे। तो शी रिमूव द रैप्स, ऊपर से रैप्स निकालती है फ्रॉम हर शोल्डर्स, और ग्लास के सामने मतलब मिरर के सामने एक बार अपना फाइनल लुक जो है देखने की कोशिश करती है, अपने आप को एडमायर करने के लिए। ओके, तो एकदम से वो चिल्लाती है जैसे वो अपने आप को ग्लास में देखती है, क्योंकि नेकलेस जो था उसके नेक के अराउंड नहीं था, ठीक है, कहने का मतलब उसने नेकलेस खो दिया था। लॉइजल जिन्होंने अभी आधे, उसके हस्बैंड जिन्होंने अभी हाफ अनड्रेस, जिन्होंने अभी आधे कपड़े अपने उतार भी लिए थे, वो दौड़ते दौड़ते आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो उनकी तरफ देखती है और क्या बोलती है कि आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, ठीक है, मेरे पास मैम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। तो वो काफी निराश हो जाते हैं और खड़े होते हैं, ठीक है, निराशा में बोलते हैं व्हाट, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। फिर वो कपड़ों के ड्रेस के फोल्ड्स में चेक करते हैं, फोल्ड्स में ना कपड़ों की सिलवटों में चेक करते हैं कि कहीं नेकलेस वहां तो नहीं गिर गया, ठीक है, पॉकेट्स में देखते हैं एवरीवेयर, लेकिन उनको नेकलेस कहीं नहीं मिलता। तो वो पूछते हैं मटिल्डा से कि तुम श्योर हो कि वो नेकलेस तुम्हारे पास था, व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, मतलब कि मिनिस्टर के हाउस से जब हम निकले थे तब वो नेकलेस तुम्हारे पास था, तुम्हारे गले में था। तो बोलती है हाँ, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मेरे को पूरा याद है कि वो नेकलेस जब हम वहां से निकले थे मेरे गले पर ही था। लेकिन फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं अगर हमने उसको सड़क पर खोया है तो फिर हमें उसके गिरने की आवाज तो आनी चाहिए थी, तो वो जरूर कैब में ही गिर गया होगा। तो उसकी मटिल्डा बोलती है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। तो पूछते क्या तुमने नंबर लिया, वो बोलते हैं नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, ठीक है, वो बोलते हैं नो, मतलब कि दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसी ने कैब का नंबर नोट किया, तो किसी ने कैब का नंबर भी नहीं नोट किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, ठीक है, वो एक दूसरे की ओर देखते हैं काफी कास्ट मतलब होपलेस तरीके से। फाइनली लॉइजल जो है, मिस्टर लॉइजल, वो दोबारा से कपड़े डालते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, ठीक है, उन्हीं ट्रैक्स पर देखने के लिए जहां पर वो पैदल चल के आए थे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई नेकलेस तो नहीं गिरा हुआ, ठीक है, एंड ही वेंट, और वो चले जाते हैं। लेकिन ये मटिल्डा अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है, ठीक है, उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बेड पर सोने के लिए चली जाए। अब 7 बजे सुबह उसके हस्बैंड वापस आते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं पुलिस के वहां पर भी गया था, कैब ऑफिस में भी गया था, मैं एक एडवर्टीजमेंट डाल के आया हूँ न्यूज़पेपर में, मैंने रिवॉर्ड ऑफर करा है कि कोई भी हमें वो नेकलेस वापस कर देता है तो उसको इनाम मिलेगा। तो शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, ठीक है, तो पूरा दिन वो इंतजार करती है। लॉइजल जो है वो इवनिंग में रिटर्न करते हैं घर पे वापसी, ठीक है, लेकिन ये उसके हस्बैंड पीछे से ही काम करते हैं और वो इवनिंग में घर लौटते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और उनको कोई नेकलेस नहीं मिलता। और वो क्या बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड को क्या लिख दो कि तुमने उसका क्लास क्लास मतलब जो चेन है, जो डायमंड नेकलेस की जो कड़ी है ना, उसको तोड़ मतलब कि वो टूट गई है, तो हमने उसको रिपेयरिंग के लिए दिया है, तो इससे हमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और हो सकता है तब तक हमें नेकलेस मिल जाए। तो ऐसा मटिल्डा करती है, अपनी फ्रेंड को वो लिख देती है जैसे उसके हस्बैंड बोलते हैं। लेकिन एक हफ्ता का अंत होने लगता है, अब उनकी उम्मीदें भी सारी खत्म हो रही हैं, और लॉइजल जो है उसके हस्बैंड 5 साल जैसे मानो बूढ़े हो गए हैं, एज में आगे हो गए हैं, क्योंकि अब वो उनको पता है कि उनको इस ज्वेलरी को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और उनको वहां पर वैसा ही डायमंड का नेकलेस मिल जाता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वो था जो उन्होंने खोया था। लेकिन उसकी कितनी कीमत कीमत थी, 40,000 फ्रैंक्स, ठीक है। लेकिन उनको ये हार तार के मतलब कि बार्गनिंग करके 36,000 फ्रैंक्स में मिल ही जाएगा। ओके, लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स पहले से ही थे जो उनके फादर उनके लिए छोड़ कर गए थे। बाकी पैसे उन्होंने 18,000 जो थे वो बोरो करे, ठीक है, और बहुत सारे यूनियस प्रोमिस करे, ठीक है, तबाह कर देने वाले प्रोमिस करे। अशर्स मतलब मनी लेंडर्स, उन्होंने पैसा लिया ब्याज पर, ठीक है, लेकिन क्या क्या तरीके से उन्होंने पैसा इकट्ठा करा, 18,000 फ्रैंक्स, ठीक है,
और फिर उन्होंने वो नया डायमंड नेकलेस ले लिया मर्चेंट के काउंटर पर 36,000 डिपॉजिट करके। अब मैम लॉयजल जो है टुक बैक द ज्वेल्स, मतलब कि मिस मटिल्डा जो है वो ज्वेल को मैम फॉरेस्टर के पास ले जाती है। ठीक है, और जो मैम फॉरेस्टर है वो क्या बोलती है फ्रिजिड टोन में, मतलब कि काफी रूखी टोन में बोलती है कि तुम्हें मुझे इसको बहुत पहले ही वापस कर देना चाहिए था, मुझे ये चाहिए हो सकता था। ठीक है, आगे। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम फॉरेस्टर जो है ज्वेल बॉक्स खोलकर नहीं देखती है, क्योंकि मैम मैम फॉरेस्टर जो है वो ज्वेल बॉक्स खोलकर नहीं देखती है, जैसा कि मटिल्डा को डर था कि वो खोलकर देखेगी। और मटिल्डा के मन में कई सारे, ठीक है, क्वेश्चंस थे कि वो क्या सोचेगी अगर उसको सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया कि ये उसका डायमंड नेकलेस नहीं है, कोई दूसरा डायमंड नेकलेस है। वो क्या कहेगी, क्या वो उसको चोर तो नहीं मान लेगी। ठीक है, तो मटिल्डा के मन में काफी सारी शंकाएं थी, लेकिन मैम फॉरेस्टर तो डायमंड नेकलेस खोलकर ही नहीं देखती है। ओके, तो मैम लॉयजल मतलब यहाँ पर मटिल्डा की बात की गई है। अब इसकी लाइफ जो है ना काफी हॉरिबल हो जाती है, इसकी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसने अपना पार्ट बहुत बखूबी निभाया, कंप्लीटली हीरोइकली। ठीक है, इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, इस फ्राइटफुल डेट को, कर्जे को पे अदा करने की जरूरत थी, तो शी वुड पे इट, और वो उसको पे करेगी। ठीक है, दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को वापस, बल्कि जो उनके घर पे मेड थी काम करने वाली, उन्होंने उसको भी हटा दिया। इन्होंने अपनी लॉजिंग मतलब रहने के ठिकाने को चेंज कर लिया और एक छोटा सा कमरा ले लिया इन एन एटिक, एटिक मतलब स्टोर रूम टाइप। ठीक है, अब इसको पूरे जो ऑडियस वर्क ऑफ किचन सारे खुद करने पड़ते थे, ये डिशेस भी खुद ही धोती थी, बर्तन वगैरह। सॉइल्ड लिनन मतलब कि जो कपड़े हैं खुद वॉश करती थी। देयर क्लोथ्स, डिश क्लोथ्स, ठीक है, जो रसोई के कपड़े होते हैं। ठीक है, शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको वो सूखने के लिए रस्सी पर टांगती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, ठीक है, रिफ्यूज मतलब कूड़ा करकट ये खुद ही सड़क पर लेकर जाती थी फेंकने के लिए। पानी भरकर लेकर आती थी। ठीक है, बीच बीच में रुकते हुए ब्रेथ कैच करने के लिए, मतलब कि सांस लेने के लिए बीच बीच में रुकती थी। ठीक है, एंड क्लोथ लाइक वुमेन ऑफ अ पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, the butchers, the fruiters, and her basket on her arm, shopping, haggling to the last sow of her miserable money। मतलब कि अब वो ग्रोसर के पास, बचर के पास, फ्रूटर्स के पास, सबके पास खुद ही जाती थी सामान लेने के लिए। और मतलब कि एक एक पाई के लिए ना, मतलब कि वो हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग करती थी एक एक साव को सेव करने के लिए। उसके हस्बैंड जो है इवनिंग में काम करते थे, बुक्स को क्या करते थे, पुटिंग अप द बुक्स फॉर सम मर्चेंट इन ऑर्डर, ठीक है, मर्चेंट के लिए बुक्स को ऑर्डर पर लगाते थे। नाइट में वो कॉपिंग वर्क करते थे, 5 सौ का पेज, उनको एक पेज का 5 सौ मिलता था। ठीक है, और ये लाइफ उनकी 10 साल तक चली। लेकिन 10 साल के अंत में जब उन्होंने सब सारा कर्जा उनका दे दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। और मैम लॉयजल अब कैसी लग रही है, मटिल्डा कैसी लग रही है, काफी बुरी लग रही है। ठीक है, अब वो कैसे दिखती है, अब वो वैसी ब्यूटीफुल सुंदर नहीं दिखती है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हार्ड विमेन बन गई है, ऑफ अ क्रूड मतलब नॉर्मल पुअर हाउस होल्ड की। ठीक है, जो सारे काम अपने खुद करती है, जो कि बैडली ड्रेस्ड है, उसके हेयर जो है वो ढंग से मतलब कि उसके बाल भी ढंग से बने नहीं हुए हैं, उसके स्कर्ट्स जो हैं ऑरी मतलब जब बीच में कहीं छेद हो जाता है तो उस पर दूसरा कपड़ा लगा के उसको सिल लेते हैं ना, उस तरीके से। ओके, उसके जो हैंड्स हैं वो काफी रेड हैं, वो काफी लाउड टोन में बात करती है। ठीक है, जो फर्श है वो धोती है बड़ी बड़ी बकेट्स ऑफ पानी की डाल के, पेल मतलब बकेट्स ऑफ वाटर डाल के। जब उसके हस्बैंड कभी कभी काम पर होते हैं और वो क्या करती है, शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, विंडो के आगे बैठती है, तो वो उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती है पुराने दिनों की। ठीक है, उस बॉल पार्टी के बारे में जब वो काफी क्या लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, एंड सो फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड मतलब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। हाउ वुड इट हैव बीन, अब वो सोचती है कि कैसे होगा, क्या होगा। चलिए बच्चे आगे स्टार्ट करते हैं। तो वो सोचती है कि उसकी लाइफ जो है वो कैसी होती अगर वो नेकलेस को ना खोती। ठीक है, हु नोस, कौन जानता है कि लाइफ में कब क्या चेंजेस हो जाए। ठीक है, लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट आपकी लाइफ को बिगाड़ने के लिए और सेव करने के लिए काफी है। तो एक संडे जब वो पार्क में वॉक कर रही थी, ठीक है, तो उसको वहां पर क्या मिलती है, एक औरत मिलती है एक बच्चे के साथ। तो वो पहचान जाती है कि वो औरत जो थी वो मैम फॉरेस्टर थी, वो अभी भी काफी यंग थी, काफी प्रिटी लग रही थी, काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो मैम लॉयजल जो है, मटिल्डा जो है, उ- वो क्या सोचती है, उसको लगता है कि क्यों ना मुझे जाकर बात करनी चाहिए मैम फॉरेस्टर के साथ। तो बोलती है कि हाँ अब तो मुझे बात कर ही लेनी चाहिए, जबकि मैंने सारा कर्जा जो है चुका दिया है। ठीक है, मुझे उसको सब कुछ बता देना चाहिए, वाई नॉट।
तो ये मटिल्डा जो है मैम लॉयजल के पास चली जाती है और क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग जेनी। ठीक है, जेनी मतलब उनका निक नेम है। ठीक है, तो उसकी फ्रेंड जो है उसको पहचानती नहीं है और वो काफ़ी हैरान होती है। ठीक है, ये देखकर कि एक ऐसा इंसान उनको बिल्कुल इस तरीके से बुला रहा है जैसे बिल्कुल करीबी लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो वो स्टैमर करती है, बट मैडम आई डू नॉट नो। ठीक है, यू मस्ट बी मिस्टेकन। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी। तो आगे से बोलती है, नो मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। तो उसकी फ्रेंड जो है वो बिल्कुल एस्टोनिशमेंट मतलब काफी हैरान होकर बोलती है, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कैसे इतनी बदल गई हो। तो आगे से वो क्या बोलती है कि यस मेरे कुछ बुरे दिन चल रहे थे जब से मैंने आखिरी तुम्हें देखा है। ठीक है, कुछ मिजरेबल वंस मेरे दिन चल रहे हैं बिल्कुल तुम्हारी वजह से, मतलब कि सारा ब्लेम मैम फॉरेस्टर के ऊपर डाल देती है अपनी फ्रेंड के ऊपर। वो बोलती है बिकॉज ऑफ मी, मेरे करके, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे। तो बोलती है कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे दिया था पार्टी में डालने के लिए। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, मैंने उसे खो दिया था। वो बोलती है अगर खो दिया था तो तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। तो बोलती है कि मैंने तुम्हें एक दूसरा नेकलेस रिटर्न किया था जो बिल्कुल उसकी तरह हूबहू नजर आता था। ठीक है, और उसको उसके लोन को पे करने के लिए हमें 10 साल लग गए। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, हम लोगों के लिए इतना ईजी नहीं था, आसान नहीं था इतने बड़े कर्जे को चुकाना। लेकिन अब ये सारा कर्जा चूक गया है। ठीक है, और मैं काफी कंटेंटेड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। तो मैम फॉरेस्टर जो है स्टॉप शॉर्ट, मतलब क्योंकि बोलती बंद हो जाती है। वो क्या बोलती है, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तो तुमने ये कहा कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। वो बोलती है यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुम्हें उस वक्त तो पता नहीं चला क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू नेकलेस थे। तो आगे से मैम फॉरेस्टर जो है वो स्माइल करती है। ठीक है, और क्या बोलती है कि मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड। ठीक है, एंड टू बोथ हर हैंड्स, उसके दोनों हैंड्स के मटिल्डा को अपने हाथ में ले लेती है और क्या बोलती है, ओ माई पोर मटिल्डा माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो 500 फ्रैंक से ज्यादा का नहीं था। ओके, लेकिन मटिल्डा ने कितना का लिया, 36,000 फ्रैंक्स का, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इससे हमें बच्चे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। मेन मॉरल तो इसका यही है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। झूठ अगर आप बोलते हो तो आप बहुत सारी मुसीबतों को अपने लिए आमंत्रित कर लेते हो। ठीक है, आपको समय रहते सच बताना चाहिए और जितनी आपकी चादर है उसी के हिसाब से आपको पैर पसारने चाहिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियोस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।